अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम फार्मासिस्ट हज़रात बखैर वाफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी कि हाउ टू गेट अ यूएई फार्मेसी लाइसेंस। आज की जो वीडियो है मैं बनाने जा रहा हूँ हाउ टू गेट SPLE सऊदी फार्मेसी लाइसेंसर एग्ज़ाम आप किस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर एज अ फार्मासिस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ पर जाकर एज अ फार्मासिस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने नोटबुक और पेन जो है उसको थाम लीजिए और जो जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जाऊँ या जो चीज़ें मैं आपको दिखाता चला जाऊँ, फ़्लो चार्ट और बाकी की डिटेल्स, वो अपने पास आप नोट करते चले जाइएगा। सबसे पहले ये फ़्लो चार्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें बिल्कुल उसी तरह डिटेल मैंने शेयर की है कि SPLE जो एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट के लिए उसका क्राइटेरिया बेसिक क्या है। सबसे पहले आपके पास फॉर्म डी की वैलिड डिग्री होनी चाहिए और SPLE का जो एक एज है ओवर द UAE एग्ज़ाम वो ये है कि यहाँ पर 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए है, 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की तरफ अगर आगे बढ़े हम मज़ीद तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि आपकी फार्मेसी काउंसिल आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ आपका वैलिड कैटेगरी ए लाइसेंस जो आपका पाकिस्तान में जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं वो आपको चाहिए है। ये चारों डॉक्यूमेंट बिल्कुल उसी तरह आपने ऑथराइजेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए आपने भेजने हैं, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन के लिए डाटा फ्लो को, जो कि एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बॉडी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि आया ये ओरिजिनल है या फेक है, खुदा न खास्ता। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम के अंदर 300 MCQs आते हैं, अनलाइकली UAE फार्मेसी एग्ज़ाम। लेकिन हमने ये भी कहा था कि UAE फार्मेसी एग्ज़ाम जो है वो SPLE को फॉलो करता है, उसके पैटर्न वाइज, क्वेश्चन वाइज और बहुत सारे क्वेश्चन जो है SPLE के ही UAE एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। लेकिन SPLE का जो फॉर्मेट है वो 300 MCQs के ऊपर मुश्तमिल है और ये 2 सेक्शंस के ऊपर डिवाइडेड होता है। सेक्शन 150 MCQs 2 आवर्स का होगा, आप एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक आप ले सकते हैं। देन दूसरे सेशन के लिए, दूसरे सेक्शन के लिए अगेन 150 MCQs आपने अटैम्प्ट करने होंगे और 67% परसेंटेज वाला जो है वो पास होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम की जो आप पैटर्न देख रहे हैं उस पैटर्न के अंदर जो डिफरेंशिएशन है कि यूए के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो 10 टॉपिक्स आपको दिए होते हैं विद परसेंटेजेस, वो भी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जाके आप लाजमी देखें। इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 4 मेन टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो बायोमेडिकल साइंसेज है, जिसमें आपकी बेसिक साइंसेज आ जाती हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगी, इम्यूनाइजेशन आ जाएगी, फिजियोलॉजी आ जाएगी, एक्सेट्रा। उसकी परसेंटेज आगे गिवन है कि उसमें से कितने परसेंट जो है वो MCQs आपके आएंगे। फार्मास्यूटिकल साइंसेज की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री आ जाएगी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी वगैरह के टॉपिक्स आ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम की जो पैटर्न का डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इसकी भी परसेंटेज गिवन है कि इस मेन हेडिंग से जो है वो कितने MCQs आएंगे। थर्डली हमारे पास है जी एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल या बिहेवियरल कम्पिटेंसी को चेक करने के लिए जो एक पोर्शन है साइंसेस का, कि आप बीइंग अ फार्मासिस्ट आप किस तरह से अपनी सोसाइटी को बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप सर्व कर सकते हैं। तो उसमें जो हमने फार्मेको इकोनॉमिक्स, फार्मेको जीनोमिक्स, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी वगैरह की जो चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसी के अंडर आ जाएंगे। उसकी भी परसेंटेज गिवन है कि इसमें से कितने MCQs आ सकते हैं। लास्टली जी क्लिनिकल साइंसेज, जिसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस वगैरह शामिल है, या इसके अलावा डिफरेंट जितनी भी हमने क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, डोजेज कैलकुलेशंस वगैरह, कि आप किस तरह, खुदा ना खास्ता अगर कोई किडनी पेशेंट है, लिवर पेशेंट है तो उसमें डोज एडजस्टमेंट वगैरह कैसे होगी, TPN कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो सारी इसी टॉपिक के अंडर आएंगी। तो ये तो होगी एग्ज़ाम पैटर्न की डिटेल। पासिंग क्राइटेरिया भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। अच्छा जी, रही बात टेस्ट क्लियर करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और सऊदी अरेबिया की जो मार्केट है वहाँ की करंट सिचुएशन क्या है। सो सैचुरेशन वहाँ पर भी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा। तो ऑब्वियसली किस्मत आजमाने के लिए अगर आप किसी जगह पर रिस्क की तलाश के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको जस्तजू करनी पड़ती है, कम्पीट करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहरहाल खुदा न खास्ता ऐसी स्ट्रगल नहीं है जिस तरह बाकी फील्ड्स में देखने को मिलती है। बायोमेडिकल साइंसेज में हमेशा से जो है वो आपके लिए वैकेंसीज़ रहती हैं। दूसरी जानिब SPLE फार्मेसी टेक्नीशियंस की जहाँ तक बात करते चले जाएं तो पाकिस्तान के लिए बेसिकली जो पाकिस्तानी डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो
2 इयर्स का डिप्लोमा उनके पास होता है। सो SPLE के लिए जो फार्मेसी टेक्नीशियन है बेसिकली 3 इयर्स का डिप्लोमा दरकार है, जो कि डिफरेंट मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में या और ममालिक में करवाया जाता है। इसके अलावा जो जिनके पास B.Pharm डिग्री है जैसे इंडियंस और बाकी के रीजन्स में, ऑब्वियसली वो इस फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, तो बाकी अपने तौर पर आप रिसर्च कर लें। अगर आप लोगों के फार्मेसी टेक्नीशियंस के कनेक्शंस हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले वीडियो में भी कहा हुआ है, हमेशा कुछ भी स्टेप लेने से पहले उसके बारे में पहले रिसर्च करें, प्रॉपर नॉलेज लें और फिर उसके बारे में जो भी आपने स्टेप लेना है उसमें अपनी टाइम और मनी की इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप करें। इस वीडियो से रिलेटेड, SPLE से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस टिकटॉक के ऊपर जो है वो मुझे मौसूल हो रहे हैं। सबके रिस्पांस जो है वो मैं देता चला जा रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा डिले है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आपकी क्वेरीज आती चली जाएंगी हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।